तो रासायनिक गुणधर्म में जो है दो टाइप की रिएक्शन है। एक तो जब तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, ठीक है, N2 के रूप में, N2Cl है ना। तो जो तुम्हारा मतलब डाइएजोनियम लवण होता है वो लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है, वहां से मतलब अच्छा एक क्या होता है, लीविंग समूह। तो एक तो अभिक्रियाएं होगी नाइट्रोजन समूह के कारण, N2 जब क्या होगा वहां पर प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन हाइड्रोजन आयन कर सकता है, Cl कर सकता है, OH कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब तुम्हारा जो डाइएजोनियम है वो वहीं सुरक्षित रहेगा, जो N2 है, मतलब जो एज समूह है। तो दो टाइप से रिएक्शन है। पहले टाइप में जो है जैसे सैंडमायर अभिक्रिया हो गई, गाटरमान अभिक्रिया हो गई, या फिर अन्य जैसे बाल सीमान अभिक्रिया हो गई। जो दूसरा टाइप है उसमें युग्मन अभिक्रिया हो गई। जब तुम्हारा क्या रहेगा, कपलिंग रिएक्शन में जो डाइएज समूह है वो सुरक्षित रहता है, तो वो नहीं निकलता। तो दो टाइप की अभिक्रिया है। पहले टाइप में क्या है, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तो डाइएजोनियम समूह के एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा लीविंग ग्रुप होने के कारण क्या, यहां पर जब भी N2 निकलेगा तो वहां पर OH माइनस जोड़ सकता है, Cl माइनस जोड़ सकता है, I माइनस जोड़ सकता है, Cl माइनस जोड़ सकता है, Br माइनस जोड़ सकता है, Cl माइनस। तो डाइएजोनियम समूह के एक अच्छे अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो वहां से निकलना चाह रहा है, भगोड़ा समझ लो एक प्रकार से, लिविंग ग्रुप, ठीक है, भागने वाला। तो एक अच्छे अवशिष्ट समूह को इंग्लिश में क्या बोला, लिविंग ग्रुप, त्याग पत्र देने वाला, ये भगोड़ा समझ लो एक प्रकार का, ठीक है, भागने वाला है वो। तो एक अच्छे अवशिष्ट समूह होने के कारण Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, ठीक है, आदि द्वारा जो है क्या कर लिया जाता है, प्रतिस्थापन। आदि समूहों द्वारा प्रतिस्थापन। ये तो पहली अभिक्रिया है सैंडमायर अभिक्रिया। क्या बोला मैंने, रिएक्शन कौन कौन सी आएगी, सैंडमायर हो गया, गाटरमान हो गया, या फिर तुम्हारा बाल सीमान अभिक्रिया हो गया, ठीक है, ये सब रिएक्शन आएंगे इसमें। तो पहले अभिक्रिया लिखना सैंडमायर अभिक्रिया, जिसमें जो है क्या होगा, हैलाइड या फिर साइनाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन होगा, सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या है, हैलाइड अथवा साइनाइड, बोले तो Cn माइनस, हैलाइड बोले तो X माइनस। अब X माइनस की जगह पे भी क्या है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है क्या लिया जाता है, Cl और Br। कौन सा लिया जाता है, Cl और Br, जिसको क्या बोला जाता है, सैंडमायर अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। तो हैलाइड या साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन किसका, डाइएजोनियम समूह का। किसका प्रतिस्थापन करना है, डाइएजोनियम समूह का।
और अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमेयर। नेम रिएक्शन सैंडमेयर अभिक्रिया, ये तो रिएक्शन देखना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, बीडीसी। बीडीसी को हमने बना लिया है, किस तरीके से बनाना था, ये क्या लिया, N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। या फिर मैंने जैसे Cl लिया, यहां पर X भी ले सकते हो, जैसे ना X भी लेना है तो ये लोगे, फिर क्या क्लियर हो जाएगा। X लिया तो अभिक्रिया जो है क्या करवाते हैं, Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr या CuCN HCN, 3 रिएक्शन है सैंडमायर में। क्या क्या बोला, एक है पहली Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लेना है, क्या लेना है, HCl। अब यहां देखो ये HCl तो भाग लेते और ये जो Cu2Cl2 होता है ये किस चीज का काम करता है, उत्प्रेरक। Cl जाएगा इधर, मतलब यहां से एक तो X निकलेगा, X किसकी जगह पे आएगा, H के साथ, HX हो गया। इसीलिए मैंने Cl नहीं लिया था, Cl इसलिए नहीं लिया था क्योंकि तुम्हें ध्यान लगता है कि ये HCl निकाल दिया बाद में। ये X अगर मैं Cl लेता हूं तो ये Cl किसकी जगह आएगा, इसकी जगह। अब X की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो रिप्लेस हो रहा है कौन सा वाला हो रहा है, X, ये वाला। मतलब सपोज दैट मैं यहां पर Cl भी लेता हूं तो ये Cl कहां आ रहा है, इस Cl की जगह पे, और HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन इससे क्लियर हो रहा है कि HX निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है, मतलब ये वो वाला Cl नहीं है, ये Cl जो इसके साथ निकलेगा कहां से आया है, इस डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो मतलब जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, HX। और मैंने क्या बोला, डाइएजोनियम जो समूह है, एज अ समूह कौन सा, N2 वाला, वो क्या है, भगोड़ा है, लीविंग ग्रुप। तो किस रूप में निकल जाएगा, N2 गैस। अब देखो यहां पर N2X तो निकल गया, यहां से क्या H प्लस बचा, ये H प्लस कहां जुड़ जाएगा, ये Cl, सॉरी, यहां से क्या जुड़ जाएगा, Cl। और क्या बन जाएगा यहां पे, क्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। अब डिपेंड करता है X जैसे क्या ले रखा है, अगर Cl ले रखा है BDC, ठीक है, तो वो है। दूसरी अभिक्रिया जैसे Cu2Br2 HBr के साथ, Cu2Br2 HBr, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। H निकलेगा और N2 माइनस, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक। तीसरी रिएक्शन CuCl के साथ किसकी, CuCl के साथ KCN की, CuCl के साथ किसकी, KCN की, CuCl कॉपर का साइनाइड और KCN, Cu के साथ आएगा Cn और KCN। तो यहां पर क्या होगा, ये तो N2 के रूप में निकल जाएगा, ये Cn कहां हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा, और K के साथ क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक है। ये Cn बन गया, ठीक है, साइनोबेंजीन, और N2 निकल जाएगा, N2 के साथ क्या होगा, KX माइनस होगा यहां पर, और N2। ये है सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर अभिक्रिया। Cu2Cl2 Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, तो ये है।
इसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है गाटरमान अभिक्रिया, हैलाइडी होता है वहां पे। जब क्या लेंगे Cu2Cl2 की जगह CuCl, बाकी सेम कंडीशन होगी, जो ऊपर की दो रिएक्शन है सेम होंगी, लेकिन क्या होगा Cu2Br2 की जगह कॉपर लेंगे, वहां पर क्या लेंगे कॉपर, बाकी ये वाली रिएक्शन नहीं आती उसमें। ये इसके बाद जो है इसी में दूसरा लिखना गाटरमान अभिक्रिया, क्या लिखना है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया इसी में क्या आएगा गाटरमान अभिक्रिया। क्या बोला, ये रिएक्शन नहीं आएगी, ये अब यहां पर साइनाइड समूह नहीं आएगा गाटरमान में, ठीक है। किसके कारण होगा, हैलाइड समूह, हैलाइड समूह। हैलाइड समूह में भी क्या होगा, Br होगा या फिर Cl होगा। N2Cl, ये DDC। तो अभिक्रिया करवानी है, कॉपर लेना है उत्प्रेरक, क्या लेना है कॉपर, Cu और HCl, Cu और HBr, ठीक है, Cu और HBr। तो अब क्या हो रहा है यहां पर Cl और Br का प्रतिस्थापन, Cl और Br किसको प्रतिस्थापित करेंगे, डाई एजोनियम समूह को। और दिख रहा है यहां पर Cl Br ये आई कर रहे हैं, तो यहां पर देखो एक तो N2 निकलेगा, क्या बनेगा N2 प्लस दूसरी चीज देखो यहां पर Cl कहां चला जाएगा, इसकी जगह पे क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। अब यहां देखो यहां पर जो है क्या बचा है H बचा है, या तो H के साथ क्या निकाल लो Cl निकालो, या फिर ऐसा हो सकता है कि Cu के साथ भी Cl निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, या तो Cu के साथ Cl निकाल लो या फिर H बचा है, यहाँ पे H के साथ क्या निकल जाएगा Cl। तो जो मर्जी है वो कर लेना, CuCl या फिर HCl, HCl। अब ऐसे में ऐसा हो रहा है ना कि मतलब HCl यही वाला HCl निकल रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि ऐसे में ऐसा हो रहा है जैसे ये HCl कौन सा निकला है, यही वाला। तुमने क्या किया, सिर्फ ये Cl यहां से N2 हटाया बस। अगर मैं शॉर्ट दिखाऊं तो ये Cl यहां जोड़ा और N2 क्या कर दिया, हटा दिया, बाकी तो HCl निकल गई। भाग किसने लिया था, ये भी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए ना जब क्लियर करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर Cu के साथ क्या कर सकता है Cl बना सकता है, वो वहां पे नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वहां पर Cu2Cl2 ऑलरेडी है। तो Cu के साथ जैसे तुम Cl लोगे वही बन जाएगा क्या, Q प्लस क्लोराइड ही है ये, या तो इसको Cu2Cl2 लिख लो या फिर CuCl, वही चीज Cu2Cl2 इज इक्वल टू CuCl, यही है, ऐसे नहीं कि अलग अलग है। क्या नाम है इसका, Q प्लस क्लोराइड, क्या है Q प्लस क्लोराइड। अगर Br होगा क्या हो जाएगा, Q प्लस ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जैसे CuHBr के साथ करवाता हूं तो क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन N2 और H के साथ क्या आ जाएगा Br, लेकिन HBr ले रखा है तो CuBr, ये है। अब जैसे सैंडमायर अभिक्रिया में भी क्या बन रहा है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है।
ये CuCl है, ठीक है, CuCl। अब जैसे सैंडमायर अभिक्रिया में क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन, और यहां मतलब ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बन रहा है दोनों अभिक्रियाओं में। अब जैसे सवाल आ सकता है कि दोनों में से जो है अच्छी मात्रा में किस में बनता है, तो दोनों में से जो अच्छी मात्रा में बनता है वो बनता है किसमें, सैंडमेयर अभिक्रिया में। सैंडमेयर अभिक्रिया का जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना कि गाटरमान और सैंडमेयर में से अगर तुम्हें अभिक्रिया अच्छे से करवानी तो कौन सी अभिक्रिया चाहिए, सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। सैंडमेयर अभिक्रिया से जो है अच्छी लब्धि परसेंटेज है उसकी, मतलब अच्छा क्या होगा, लाभ होगा वहां पे, तो अच्छे से जो है प्रोडक्ट बनेगा वहां पे। यहां पर इतना नहीं है, ठीक है। कारण क्या है कि वहां पर ना Cu2 के साथ Cl2 भी है ऑलरेडी, Cu2 के साथ Br2 भी है, HCl भी ले रहे हैं, फिर HBr भी ले रहे हैं, तो मतलब बाई चांस अगर जैसे यहां पर क्या ऑप्शन, ये HCl और HBr तो है, जबकि वहां पर जो उत्प्रेरक है उसके पास भी क्या है, हैलाइड आयन है, ठीक है। बाई चांस ये HCl नहीं करता भी तो Cu2 Cl2 है वहां पे, तो उस कारण से जो अच्छी लब्धि होती है वो किसकी होती है, सैंडमेयर अभिक्रिया। तो ये थी गाटरमान अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया। अगर यहां पर N2X रखते तो यहां क्या आ जाता, X और X, जिसमें यहां पर X रखते हैलाइड की जगह, इतना वो नहीं करना है, यहां पर क्या आ जाता X और यहां भी क्या आ जाता X। N2 को रिप्लेस कर रहा है ClBr, बस N2 को कौन रिप्लेस कर रहा है, ClBr। तो इस तरीके से ये क्या है, गाटरमान अभिक्रिया होगी। ये हो गया। अभी तक हमने क्या किया कि क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन का प्रतिस्थापन देखा। क्लोराइड ने तो किया प्रतिस्थापित किसको, N2 को, ब्रोमाइड ने किसको किया, N2 को। अब करना है आयोडाइड द्वारा प्रतिस्थापन। हैलाइड में अभी तक किसके द्वारा किया हमने, Cl और Br के द्वारा, लेकिन अब किसकी सहायता से करना है, आयोडाइड। आयोडाइड आयन द्वारा डाइएजोनियम समूह का क्या प्रतिस्थापन, तो आयोडाइड आयन द्वारा करना है, मतलब आयोडाइड आयन वाला कोई लेना पड़ेगा, जैसे पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हो Ki। तो जैसे जो है BDC लोगे, क्या लोगे, N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवानी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अगर आयोडीन ने आयोडाइड आयन ने प्रतिस्थापन करना है तो क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, आई वाला कोई लेना पड़ेगा। तो क्या लिया, जैसे Ki, ये आई रिप्लेस करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रिप्लेस, क्या बन जाएगा, K के साथ तो Cl आ जाएगा, N2 अलग निकल जाएगा। अभिक्रिया लगभग वही चल रही है, ठीक है, लेकिन सैंडमेयर गाटरमान अभिक्रिया कौन सी, जब Cl और Br करेंगे प्रतिस्थापन, तो यहां पर क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन, N2 और K के साथ क्या आ जाएगा, Cl, K के साथ क्या आ जाएगा, Cl। ये आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। हो गया। इसके बाद अगला है जो फ्लोराइड वाला बच रखा है, ठीक है। Cl और Br ने क्या बोला मैंने, जब Cl माइनस और Br माइनस प्रतिस्थापन करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया है, सैंडमेयर और गाटरमान, ये हो गया। इसके बाद फ्लोराइड द्वारा, किसके द्वारा, फ्लोराइड आयन द्वारा
हैलाइड वाले में देख रहे हैं हम फ्लोराइड आयन द्वारा, ठीक है। और फ्लोराइड आयन द्वारा जब प्रतिस्थापन होता है तो क्या बनता है, बाल सीमान अभिक्रिया बोलते हैं जिसको। कौन सी अभिक्रिया, बाल सीमान। फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, जैसे स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती थी, फ्लोरो एल्केन बनाने की एकमात्र विधि है, ऐसे यहां पर क्या है, बाल सीमान अभिक्रिया, ठीक है। और अगर जो मैंने पेपर डाल रखा था उस पेपर में नजर मारते तो वहां पर पूछ रखा है बाल सीमान अभिक्रिया, मैंने पीछे भी करवा रखा है वैसे, कहां, हेलो एल्केन वाले में, ठीक है। तो फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन जब होता है किसका, डाइएजोनियम समूह का, ठीक है, तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया आएगी, बाल सीमान अभिक्रिया। बाल सीमान अभिक्रिया, बाल सीमान अभिक्रिया। ये अभिक्रिया ना अभी तक एक बार भी नहीं पूछी गई है पेपरों में, इस बारी के जो मॉडल पेपर है उसमें पूछ रखे, क्योंकि नई रिएक्शन तो काम ही है कुछ ना कुछ। ऐसे नहीं रिएक्शन पूछी गई होगी किसमें, जैसे कन्वर्जन में पूछी गई होगी फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा गया कभी बाल सीमान। यहां तक कि तुम एनसीईआरटी खोल के देखोगे वहां पे नहीं लिखा है कि बाल सीमान है, अभिक्रिया है वहां पे लेकिन नाम नहीं दे रहा, सीधे दे रखा फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन किसका, डाइएजोनियम समूह। तो यहां पर जैसे अभिक्रिया होती है किस तरीके से करवाते हैं, तो फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लो, जैसे N2 प्लस माइनस, अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल, ठीक है। ये तो BDC है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, फ्लोरो बोरिक अम्ल। अम्ल इसलिए H प्लस है उसके पास, फ्लोरोबोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवानी है। तो यहां पर क्या बनेगा, ये जुड़ जाएगा मतलब, ठीक है। यहां देखो H के साथ क्या आ जाएगा, Cl, HCl माइनस हो गया, BF4 जुड़ जाएगा, ये ना H प्लस है BF4 माइनस, तो BF4 किसको निकालेगा वहां से, Cl को, तो H प्लस BF4 माइनस, तो ये बन जाएगा N2 और BF4 माइनस, माइनस क्या हो यहां पे, HCl, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये भी क्या है, डाइएजोनियम लवण है, बेंजीन डाइएजोनियम और फ्लोरोबोरेट, ठीक है। अब जैसे ही इसको हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ये हीट करोगे तो यहां देखो यहां से एक तो N2 निकलेगा, भगोड़ा है जो, दूसरा BF के साथ क्या निकलेगा, 3 BF3, और एक F बच जाएगा, वो कहां जुड़ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। F N2 प्लस BF3 फ्लोरोबेंजीन बन गया, क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन जो है किसको बनाने की अभिक्रिया है, सॉरी बाल सीमान अभिक्रिया किसको बनाने की है, फ्लोरोबेंजीन को बनाने की अभिक्रिया, ये है। इसको नोट करो, हो गया। इसके बाद अगली ये बाल सीमान अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो जिसके द्वारा फ्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा
फ्लोरो एल्केन बनाया जाता है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसके बाद देखो नाइट्रो समूह द्वारा, इसके द्वारा प्रतिस्थापन NO2 द्वारा, NO2 समूह द्वारा, NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये बाल सीमान अभिक्रिया नहीं है। तो यहां देखो, यहां तक सेम है ये अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ना यहां तक सेम है कि पहले जो है फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई, क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, मतलब BDC बना। यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, BDC मतलब जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बन रहा है, डाइएजोनियम लवण से जो है दूसरा डाइएजोनियम लवण बन रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर NO2 समूह वाला लेना है, जैसे सोडियम नाइट्राइड, NaNO2 के साथ अभिक्रिया यहां पे, और कॉपर की उपस्थिति में गर्म करना है उसको। क्या क्या बोला, एक तो कॉपर लेना है और NaNO2। ये तो हमें पता ही है कि N2 निकल रहा है इससे, डाइएजा क्या निकल रहा है यहां से, ये N2 निकल रहा है, N2 निकला। अब NO2 समूह प्रतिस्थापन कर रहा है उससे, कौन कर रहा है, NO2, मतलब N2 की जगह पे क्या चला जाएगा, NO2 चला जाएगा, तो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। अब यहां देखो बचा क्या है, BF4 किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ, तो NaBF4, ये रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यहां तक सेम है रिएक्शन, कोई अंतर नहीं है। तो इतना है इसमें।